राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में 5 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशी है क्योंकि ये साल में 2 बार आती है। साल में 2 बार एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी, इसलिए इसको बड़ी एकादशी की श्रेणी में रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है, अपितु अगर आपकी संतान है और वो गलत रास्ते पे जा रही है तब भी वो भी सुधरने की संभावना होती है। संतान जो होती है वो योग्य बनती है। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त की है और 5 अगस्त की थी। 4 अगस्त को हमने 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया है और 6 अगस्त को हम द्वादशी के नियमों का पालन करेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत या फिर कोई भी एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पे व्रत का पारण कर लें। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा अम्बरीश एक योग्य राजा थे। हमेशा उनकी जो प्रजा थी ना, हमेशा एकादशी का व्रत रखते थे, हमेशा एकादशी का। इतने परम भगवत प्रेमी थे कि राजा होते हुए भी भगवान के लिए वस्त्र खुद ही धोते थे। इतने परम भगवत प्रेमी थे कि राजा होते हुए भी भगवान उनके लिए आटा खुद ही पीस रहे होते थे। और पहले जमाने में कोई चक्की वगैरह तो होती नहीं थी, हाथ से आटा पीसना होता था। जब वो आटा पीस रहे होते थे तो भगवान अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। एक बार की बात है कि उनका एकादशी का व्रत था। जब उनका एकादशी का व्रत था तो वो द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे वैसे ही दुर्भाषा ऋषि का वहां पे आगमन हुआ। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर द्वादशी तिथि पर आपके दरवाजे पे आपके माननीय साधु संत या गौ माता आ जाए तो समझ लीजिए आपका व्रत जो होता है वो सफल होता है। दुर्भाषा ऋषि को देखकर राजा अम्बरीश बहुत ही खुश हुए, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बोला कि मैं आज अपने एकादशी के व्रत का महाराज पारण करने के लिए जा रहा हूँ। आपका आगमन हो गया है, कृपया करके पहले आप ही भोजन खाइए, उसके बाद ही मैं भोजन इत्यादि ग्रहण करूंगा। दुर्भाषा ऋषि ने कहा मैं थोड़ा दूर से आ रहा हूँ, पहले मैं स्नान वगैरह करूंगा, उसके बाद फिर मैं भोजन इत्यादि पाऊंगा। अब दुर्भाषा ऋषि स्नान करने के लिए चलेगा तो राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी तिथि जो है वो क्षीण हो रही है, अर्थात खत्म हो रही है। जबकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि अगर आपने एकादशी का व्रत एकादशी ही वाले दिन रखा है तो आपको द्वादशी खत्म होने से पहले एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन अगर आपने एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त रखा है तो आप त्रयोदशी पे भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब उन्होंने देखा कि द्वादशी खत्म होने वाली है, मेरे व्रत का पारण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने राज्य के बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और उन्होंने बोला कि मैंने दुर्भाषा ऋषि को वचन दिया है कि सबसे पहले मैं उनको भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं भोजन इत्यादि ग्रहण करूंगा। अब द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है, ऋषिवर आ नहीं सकते। अगर मैं अपना वचन तोड़ता हूं तो मैं छत्रे नहीं कहलाऊंगा और अगर मैं भोजन पा लेता हूं तो मेरी जवान की क्या वैल्यू रह जाएगी और ऐसे में मैं अपने व्रत का पारण कैसे करूं। तो सभी ने बोला, सभी पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, कि भगवान की चरणों का नियमित पीकर आप अपने व्रत का पालन करो। दुर्भाषा ऋषि ने जब ऐसा राजा अम्बरीश ने जब ऐसा सुना तो वैसे ही वो भगवान के चरणों का चरणमित पीने ही वाले थे, दुर्भाषा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्भाषा ऋषि ने बोला, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है जब तक तू मुझे भोजन इत्यादि नहीं करा देगा तब तक अपने व्रत का पारण नहीं करूंगा, पारण नहीं करेगा। हे धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? अब राजा अम्बरीश बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुर्भाषा ऋषि जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। दुर्भाषा ऋषि ने अपने बाल पकड़े हैं, बाल पकड़ के पूरा घुमाया है, जटा निकली है, उसको पटक दिया है। एक भयंकर कृत्य प्रकट हो गई, एक राक्षसी प्रकट हो गई और वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, उसने दुर्भाषा ऋषि की जो राक्षसी थी जो प्रकट हुई थी, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के आगे, दुर्भाषा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्भाषा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब दुर्भाषा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोलते हैं कि मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया करके मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी बोलते हैं, बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर वो आगे भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव कहते हैं, बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान
विष्णु कहते हैं प्रणाम ऋषिवर, आइए बैठिए, भोजन इत्यादि पाइए। कहते सब मैं भोजन वगैरह सब पालूंगा, पहले आप इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। उन्होंने कहा महाराज आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे ही ये विष्णु लोक से आप जाओगे सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ जाएगा। अरे फिर ये तो सुदर्शन चक्र तुम्हारा है ना। भगवान विष्णु कहते हैं बेशक ये सुदर्शन चक्र मेरा है, बट मैं तो अपने भक्तों का हूं, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। इस सुदर्शन चक्र को शांत करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है, मेरे भक्त ही सुदर्शन चक्र को शांत कर सकते हैं। कोई उपाय बताइए। राजा अम्बरीश के पास जाइए, अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया तो ये सुदर्शन चक्र भी शांत हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि भाग भाग के राजा अम्बरीश के पास गए हैं और उनके चरणों में गिर गए और कहते हैं कि आपसे परम भगवत प्रेमी कोई नहीं। तो राजा अम्बरीश भी सही समय पे अपने एकादशी के व्रत का पालन करते थे, क्योंकि एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप सही समय पे अपने एकादशी के व्रत का पालन करो। कि 5 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, जिसका पालन आपको 6 तारीख को करना है। अब 6 तारीख को जब आप सुबह सुबह उठोगे, उठने के बाद पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा, स्वच्छ कपड़े पहनिएगा, उसके बाद अपनी पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आप एक खीर बना लीजिएगा, ठीक है ना। खीर बना सकते हो, नमक के चावल बना सकते हो, पोहा बना सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो उससे संबंधित हो, चावल से संबंधित हो, वो आप बना सकते हो। उसके तत्पश्चात आप भगवान को भोग लगाइए। अगर कोई ब्राह्मण आपके घर पे इतना सुबह सुबह आ सकता है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनको भोजन इत्यादि कराकर दक्षिणा देकर उसके बाद जो खीर आपने भगवान को भोग लगाई है उसको खा के आप अपने व्रत का पालन कीजिए। लेकिन कोई इतनी जल्दी कोई ब्राह्मण नहीं आ सकता, तो ऐसे में सुबह सुबह कोई योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो आप गौ माता को भी थाली दे के आ सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो किसी भी मंदिर में भोजन की थाली इत्यादि दे कर सकते हो, अपने मान्य को भी खिला सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि सुबह सुबह चावल भी नहीं बन सकते, तो आप भगवान के चरणों का चन्यामित पीकर और एक चावल खा के अपने व्रत का पालन कर सकते हो। याद रखो बहुत जरूरी होता है सही समय पे व्रत का पालन करना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पुत्रदा एकादशी पे व्रत के पालन का समय क्या है। पुत्रदा एकादशी के व्रत का जो पालन का समय है वो है 6 अगस्त को सुबह सुबह 5:26 से लेकर 8:16 तक। आई रिपीट अगेन, 6 अगस्त को सुबह सुबह 5:26 से लेकर 8:16। कहीं कहीं पे 10-12 मिनट आगे पीछे हो जाता है, वो हरिवासन समय के अनुरूप होता है। अब इतने सुबह सुबह अगर आप चावल नहीं बना पा रहे हो तो आप जिस जल से आप लड्डू गोपाल को स्नान करते हो वो जल का पान करके आप अपने व्रत का पालन कर सकते हो। अगर आप अपना व्रत किसी और को देना चाहते हो तो आपको पारण में भी ये बोलना है कि मैं अपने व्रत का पुण्य फल किसी और को देना चाहता हूं, तो आप अपने व्रत का पुण्य फल भी किसी और को दे सकते हो। याद रखिए पुत्रदा एकादशी बहुत पावरफुल एकादशी है, न केवल संतान की योग्य संतान की प्राप्ति के लिए, अपनी संतान को सफल बनाने के लिए भी पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, जो पूजा अर्चना वंदना है वो की जाती है। पुत्रदा एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो सिंगाड़े का भोग है, तो इस दिन द्वादशी पर सिंगाड़े दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर योग्य ब्राह्मण आपके घर पे आ सकते हैं दैट इज वेरी गुड। अगर योग्य ब्राह्मण आपके घर पे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आप कुछ दक्षिणा निकाल के अपने व्रत का पालन अवश्य कीजिए। याद रखिए पालन 2 तरीके से किया जाता है। एक तो सिंपल सा तरीका पालन का आपको मैंने बता दिया, एक आपको ना चने जो होते हैं वो चने लेने होते हैं, चनों को 2 टुकड़ों में तोड़ देना होता है, अपने हाथों में रख लेना होता है और आपको संकल्प लेना होता है ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ। भगवान यह व्रत मेरा संपूर्ण कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आगे की 7 पीढ़ियां और मेरे पीछे की 7 पीढ़ियां भगवान ऐसे ही तारे हो। जो ये आपने चने रखे हैं ये आप पीछे फेंक दीजिए। याद रखिए अगर ये पैरों पे आ रहे हैं कोई भी परेशानी नहीं है। द्वादशी पे एक समय भोजन किया जाता है, एक समय तो आप भोजन तब कर लीजिए जब आपने व्रत का पालन किया है, दूसरी बार आप भोजन कभी भी कर सकते हो। तो एक ही समय भोजन करने का प्रावधान होता है। द्वादशी पे भी संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए, द्वादशी पे भी लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। हरे कृष्णा, तो आ चुका है जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज। जन्माष्टमी के उस पावन पवित्र अवसर पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ ये जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज, जिसमें आप लोगों को लड्डू गोपाल के सिंहासन से लेकर, लड्डू गोपाल के झूले से लेकर,
दही हांडी से लेकर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए लड्डू गोपाल का बेड, लड्डू गोपाल का सिंहासन। फटाफट से एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। ये है लड्डू गोपाल की चद्दर, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखो कितनी सॉफ्ट है। ये है उनकी बेडशीट, ये बेडशीट बिछाइए, ऊपर से उनको चद्दर उड़ाइए। लड्डू गोपाल के 2 नाइट सूट इस पैकेज में मिल जाएंगे। नंदगांव की ड्रेस विद पगड़ी इस पैकेज में मिल जाएगी। 2 पैंटी आपको इस पैकेज में मिल रही है। ये है लड्डू गोपाल का प्यारा सा आप लोगों को हैंकी मिल जाएगा खाना खिलाने के बाद, हैंकी। ये है लड्डू गोपाल की तौलिया, आप ये देखिए, यहाँ से ये है लड्डू गोपाल की तौलिया। अगर ये है लड्डू गोपाल का साबुन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और ये है लड्डू गोपाल के लिए गोंद, क्योंकि उनका श्रृंगार हम गोंद से करते हैं। ये है लड्डू गोपाल के लिए कान के इयरिंग्स, विभिन्न प्रकार की चांदी, ये असली तुलसी के हैं, तो ये है कान के इयरिंग्स। ये है लड्डू गोपाल के हाथ और पैरों में पहनाने वाले, आप देखो इसमें आपको 4 मिलेंगे, 2 हाथों के लिए, 2 पैरों के लिए। ये है लड्डू गोपाल के नजरिए का पूरा सेट, इसमें आपको कमरबंद मिल रहा है, 2 हाथों के, 2 पैरों के, 1 गले की मिल रही है। ये 4 माला मिल रही है, इसमें तुलसी माला है, वैजंती माला है, चंदन माला है, और तुलसी और वैजंती माला इकट्ठी भी है। आप लोगों को लड्डू गोपाल का इत्र मिल रहा है, इनमें से कोई भी इत्र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए दही हांडी मिल रही है, जो कि जन्माष्टमी पे बहुत स्पेशल होता है। लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर झूला मिल रहा है, इस पे लड्डू गोपाल को बिठाइए और आराम से झुलाते झुलाते सुला दीजिए। लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है, इसमें आपको गोपी डोल, चाहे आप अपने राधा रानी के लिए ले सकते हो, चाहे तो लड्डू गोपाल के लिए ले सकते हो, तो ये गोपी डोल आप लोगों को मिल रही है। अपने घर की कीचेन, अपने घर की चाबी अब आप लड्डू गोपाल के हाथ में सौंप दीजिए। एक प्यारी सी कीचेन मिल रही है, कछुआ प्लेट मिल रही है, अष्टगंधा तिलक मिल रहा है आपको, इसमें मिल रही है राम नाम की अंगूठी, आपको इसमें शनिदेव की अंगूठी। लड्डू गोपाल के लिए सोफा कम बेड मिल रहा है आपको लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। लड्डू गोपाल के लिए तिलक आपको मिल रहा है, इस गोंद से आपको ये तिलक लगाना है, लड्डू गोपाल के मस्तक पे लगा सकते हैं, चिन्ह पे लगा सकते हैं। साथ ही के साथ आपको मिल रहे हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, अद्भुत चरण आपको मिल रहे हैं। खाली ये चरण खरीदोगे तो 399 रुपए, अर्थात 400 रुपए का आपको पड़ने वाला है। सोफा कम बेड 500 रुपए का आपको 499 रुपए का पड़ता है। आपको ये 300-350 रुपए का पड़ता है। बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है, लेकिन ये पैकेज केवल और केवल आप लोगों को 1800 रुपए में मिलने वाला है। 1800 रुपए में आपको आइटम मिलने वाले हैं, टोटल मिलाकर 32 आइटम 1800 रुपए में मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लिमिटेड स्टॉक है। नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।